जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे Q4 के रिजल्ट। एक कंपनी के आ चुके हैं जिसका नाम है एंजल वन। इसके अलावा 2 कंपनियों के बारे में हम और बात करेंगे। रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आते ही शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। जैसे ही रिजल्ट देखिए, शाम था, जैसे ही रिजल्ट आए शेयर सीधा खड़ा हो गया। 12 बजे सीधा खड़ा हो गया और ये 10% की तेज़ी दिखा दी है। आप कहेंगे 10% की तेज़ी क्या पहले से ही मार्केट को मालूम था इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं? देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि मालूम था, क्योंकि 10% की तेज़ी ये हो गई। और टोटल अगर आप 17 मार्च से लेकर अभी तक की कैलकुलेशन करते हैं, 17 मार्च को 216 रुपये का शेयर था, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर तेज़ी बनी है 48% की। देख लीजिएगा, 48% की तेज़ी बनी है। टाइमिंग देख लीजिए, 17 मार्च से लेकर 17 अप्रैल जी, इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी बन गई। हाँ, 52 वीक शेयर जब मैं लिस्ट बोलता था ना आपको कि ये शेयर है, 52 वीक शेयर की लिस्ट ये है, 52 वीक शेयर की लिस्ट देख लीजिए, आपने देखी नहीं। कितने सारे शेयर मैंने नीचे की साइड में आपको दिखाया। और साथ में एक चीज़ मैं इस शेयर के बारे में आपको बताता था, क्या कि ये 2200-2300 रुपये का शेयर होता था। एक शेयर के बदले में फरवरी में कंपनी ने दिया था स्प्लिट, जिसकी वजह से शेयर ये नीचे की साइड में एडजस्ट हो गया। उसके बाद भी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो गई। सबसे ज़्यादा तो इसकी खरीदारी का कारण ये है कि इसका मार्केट कैप गूगल पे कितना दिखाई दे रहा है। ये देखिए, गूगल पे दिखाई दे रहा है 2900 करोड़ का, लेकिन अभी ये एडजस्ट नहीं हुआ है। 2900 करोड़ का अगर मार्केट कैप होगा तो इसको कल ही लोग ज़बरदस्त खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 2900 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है इस कंपनी का, इसका है 29,400 करोड़ का मार्केट। जी, गूगल पे तो ये दिखाई दे रहा है। हम अंधे हैं, आप अंधे हैं। ठीक है, अंधे वंधे भूल जाइए, आप सही से सर्च करेंगे। ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, इसको बोलेंगे अपडेट नहीं हुआ अभी यहाँ पर ये, ठीक है। तो एक शेयर के बदले में जो 10 शेयर दिखाए गए हैं वो उतना ही दिखाई दिया जा रहा है जो एक भाग है, ठीक है। तो अभी 9 भाग इसके अंदर जब जुड़ेगा तो इतना सारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो ऐसा ना समझे कोई भी कि एकदम से एकदम कहीं भी किसी प्राइस पे खरीद लें। 48% की तेज़ी बन चुकी है, थोड़ा सा रुक जाएं। तेज़ी में रुकना ही चाहिए, हर इंसान को रुकना चाहिए, जल्दीबाजी ना करें। लेकिन जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का प्रॉफिट दिखाया है, 82% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट दिखाना कोई मामूली बात नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन जल्दीबाजी में नहीं खरीदना है, किसी भी शेयर के अंदर जल्दीबाजी ना करें। गिरावटें अच्छी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, बड़े प्लेयर ने ध्यान दिया, उसने पैसा कमा लिया। न्यूज़ गिरावटें तभी होंगी, एक तरफ आप ट्रंप को गुस्से में राक्षस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जो आपका मन है, ठीक है। लेकिन ये जो गिरावट हुई ना, उसके लिए आपको ट्रंप को शुक्रिया भी करना चाहिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए। एक्चुअली तो देखिए, कितनी गैस तक की दुनिया भर की दिक्कतें परेशानी हो रही है, कितने लोग बेरोजगार होने के लिए तैयार हैं। एक्चुअल अगर देखा जाए, दिल का अगर भावना स्वभाव आप रखते हैं तो बेकार बात है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं तो आपको गिरावट चाहिए। गिरावट हुई किसकी वजह से है? ट्रंप की वजह से। जी, हमें तो कोई फायदा नहीं। देखिए, फायदा तो होता है, आप लो या ना लो। क्यों? क्योंकि जो भी शेयर आपने खरीदे होंगे उसके अलावा भी तो आपको गिरावट पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सारा पैसा हमने, देखिए, एक वो बात एक अलग है कि आप सारा पैसा लगा देते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते। प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी आपको। मोबाइल जेब के अंदर है, पैसा कैश रखा हुआ है, छाता आपके पास नहीं है। मोबाइल आपका बता रहा था कि 3 घंटे बाद बारिश है, लेकिन आप छाता लेकर बाहर नहीं निकले तो आपका मोबाइल भी भीग गया, नुकसान आपका हो गया। वो गलती आपकी, प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी गिरावटें किसी रीजन की वजह से ही होंगी। एक कोई शेयर भी गिरता है ना, उसके अंदर भी दिक्कतें परेशानी है, उसके अंदर भी दिक्कतें परेशानी होती है। एक शेयर आपको अभी 100% का रिटर्न बना के देने वाला है, उसके अंदर दिक्कत हुई थी। अब उस समय तो अगर आप तेज हैं तो उसी समय अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। कुछ हिंट आपको मिलेंगे, कुछ हिंट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ही हिंट तो यही था कि इसका मार्केट कैप कम था, बड़ी गिरावट थी। और समझिए ना, ब्रोकर तो ब्रोकर ही है, ठीक है। ब्रोकर का शेयर नहीं भागेगा तो किसका भागेगा, समझिए ना। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अलग अलग प्रकार के टारगेट भी यहाँ पर कंपनियों ने दे दिए। टारगेट के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं, कौन सी कंपनी दे रही है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो शानदार तरीके से यहाँ पर 84% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 82% का ही मान के चलें आप, कहीं पर 83, कहीं पर 84 दिखाई देगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर टारगेट ऊपर के मिलने शुरू हो जाते हैं। उनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि टारगेट देने वाली कंपनियाँ बाद में देती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। 48% की ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। समझ में बात आ गई? कितना प्रॉफिट हुआ, चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मार्च रेवेन्यू से। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मार्च रेवेन्यू कितना आया? 1056 करोड़। उसके बाद 1141, 1200 करोड़। उसके बाद 1335 करोड़। उसके बाद देखेंगे 1459 करोड़। कितना? 1459 करोड़। देख लीजिए यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को, यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 599 करोड़ का है। यहाँ पर 529 था, 415, 275 करोड़ था। उससे पहले 343 करोड़ था। ठीक है, अब देखेंगे एक साल पहले प्रॉफिट देखिए कितना था। कितना? 114 करोड़ का। उसके बाद बढ़कर हुआ 212, उसके बाद 269 करोड़, अभी कितना है? 320 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, लगभग 83% का मान सकते हैं आप। कितना? 83% का जंप है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों बैक टू बैक दो ऐसी खबर आई जो इस शेयर को पुश करने पे मजबूर कर दिया। पहला, फरवरी का जो डेटा था, जितनी सेल हुई, कितनी गाड़ियां बिकी थी? लगभग 4000 समथिंग। मार्च का जो डेटा निकल कर आया, वो निकल कर आया लगभग 10,000 गाड़ियों की सेल हुई। कितनी हुई थी मार्च में? अब फरवरी में कितनी हुई थी? 4000 गाड़ियों की। मार्च में कितनी हो गई? लगभग एक महीने के बाद ये का डेटा अगर आप देखते हैं तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा की सेल हो गई। ठीक है, तो ये देखिए इतनी बड़ी अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो फिर उसका असर आपको देखने को मिला। तो शेयर ने उसी दिन तेज़ी दिखाई, फिर 30 रुपये के आसपास वो लगातार वो खबर जो देखने को मिली थी 28-29 रुपये के आसपास दिखाई दी। लोगों ने सोचा नहीं कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ दीजिए। तो FIDIs ने इसके अंदर ज़बरदस्त खरीदारी करके रखी हुई है। खरीदारी कर रहे हैं, बढ़िया खरीदारी की है FIDIs ने। ठीक है, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला। चलिए दूसरा यहाँ पर क्या है कि कंपनी कुछ इस तरीके के मॉडल्स निकाल रहे हैं, नए नए निकाल रही है। साथ में जो दिक्कत परेशानी थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी यहाँ तक बोल रही है कि बड़े शहरों के अंदर अगर आप सर्विस सेंटर पे लेकर गाड़ी आए हैं, गाड़ी आप सेम डे नहीं मिलती है, तो आप ओला जो हमारी सर्विस है उसको निःशुल्क, यानी कि कोई पैसा ना देके ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में आप इधर उधर घूम सकते हैं उससे। अच्छी बात है, ये विश्वास दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए गलती हुई है, गलती का मतलब ये नहीं कि अब इसको निकाल के फेंक दिया जाए, मौत की सज़ा दे दी जाए। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही होता है, दिक्कतें परेशानी चलती हैं। उसके बाद सुधार देखने को मिलता है। नए नए बिजनेस के अंदर कोई भी एंट्री लेता है, समझ नहीं पाता है दिक्कतें परेशानी क्या है, नए नए फॉर्मूले लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर सुधार करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का, ट्रस्ट जमाना पड़ता है। ठीक है, पुरानी गाड़ियों पे भी ऑफर दिए जा रहे हैं, जो पुरानी गाड़ी थी उनको कन्वर्ट कर लेने में। ठीक है, तो अब अच्छा कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगी तो एक अच्छी बात आगे देखने को मिलेगी। साथ ही आपने देखा कि अप्रैल 2028 से दिल्ली के अंदर 2 व्हीलर पेट्रोल डीजल वाली नहीं चलेंगी। पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं चलने वाली हैं, 2 व्हीलर। मतलब उसके बाद नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुरानी गाड़ियाँ तो चलेंगी, किसी पे अगर पुरानी गाड़ी है वो तो चलती रहेगी, लेकिन नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। समझ बात कर लीजिए। अब जब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए अगर कुछ चीज़ मिल जाए कि हाँ अब नहीं कोई बात नहीं, लोग तो तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ बढ़िया इसके अंदर हो जाए, 40 रुपये के आसपास शेयर है और आने वाले टाइम में 160 रुपये या 200 रुपये जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता चल जाए ना, अभी हर कोई खरीद लेगा, लेकिन अभी तो पैसा डबल नीचे से कर दिया है इसने। कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी है, देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर। देखिए 22 रुपये से यहाँ पर कैलकुलेट अगर इसकी करते हैं तो आप पाएंगे कि 79% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए जी। आगे देखिए पता कुछ नहीं है जी, कोई गारंटी वारंटी, देखिए इस चैनल पे कोई गारंटी वारंटी नहीं है, आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। कंपनी काम करेगी तो आगे भागेगी, काम नहीं करती है तो गिर जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको स्टडी करनी है। नए सेल का भी एक अपडेट किया है, कंपनी खुद की अपनी बैटरी बनाती है। ये कुछ पॉइंट है जो कहते हैं कि नीचे गिर गया शेयर था, भले ही नीचे गिर गया था, लेकिन फिर भी ये जो काम कर रहा है, काम कर रही है कंपनी, उसके 40 रुपये के हिसाब से तो वैल्यू रखता ही था कम से कम। ये नीचे गिर गया वो एक अलग बात है। पूरे मार्केट के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरा बात, अभी आप देख रहे हैं हॉर्मुज के रास्ते में डीजल पेट्रोल गैस की समस्या आ रही है। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेंगे तो 2 व्हीलर की तरफ लोग भागेंगे। ठीक है, तो ये भी एक 3 रीजन आपके सामने रख दी। ठीक है, तो आपके सामने है, अब आगे आपको दिमाग लगाना है। देखिए मेरा काम है नॉलेज देने का, मैं ये नहीं कहता हूँ खरीदना है कि नहीं खरीदना, आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए होने के लिए 10 रुपये भी चला जाए, काम नहीं करेगी तो कंपनी बर्बाद भी हो जाएगी।
होने के लिए यहाँ से 400 भी जा सकता है, काम किया तो। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये फर्स्ट टाइम, देखिए एक बार पैसा बनाने के बाद कंपनियां कितनी बार पैसा देती हैं। देखिए कोई स्टॉक अगर मजबूत है तो उसको आप आम के पेड़ की तरह मान के चलें। आम का पेड़ जैसे कि हर साल आपको आम देता रहता है, या कोई भी पेड़ आप मान के चलें, अमरूद का मान लीजिए या किसी और दूसरा मान लीजिए, जो हर साल आपको फल देता रहता है। ठीक है, हर साल फल आता रहता है। इसी तरह से शेयर्स बार बार पैसा देंगे, शर्त कि आपको गिरावट पे खरीदना पड़ेगा, गिरावट पे खरीदना होता है शेयर को। ठीक है, इसका सबसे पहले आप देखिए पूरी हिस्ट्री। पहले रुका रहता, कोई नहीं इसको खरीदता, 30 रुपये का शेयर, तेजी 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 316 रुपये पहुँच जाता है। वहाँ से फिर गिरावट गिरावट गिरावट, रुकता नहीं है शेयर, गिरकर कितना पहुँच जाता है 114 रुपये के आसपास। अब यहाँ से इसके अंदर तेजी बनती है 115 रुपये से, कितनी तेजी होगी ये कैलकुलेट कीजिए, 34% के रिटर्न बन गए। आखिर खरीदा किसने हमारे लिए, समझिए ना। गिरावट तो हुई उतनी लंबी, जब तेजी बनी तो 1 महीने में खेल हो गया। बैठे रहिए जी, ऐसे ही होगा क्या आगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आप शेयर देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे शेयर भी दिखा सकता हूं जो एक दिन के अंदर 20-20% भागते हैं, एक दिन के अंदर 20-20% भागते हैं। तो कंपनी ठीक है, कंपनी मजबूत है, मार्केट कैप भी 14,000 करोड़ का है। अब आपको दिमाग लगाना है, गिरावट ही इंपॉर्टेंट है जी। तेजी बन के रुक जाइए, कहीं जल्दीबाजी नहीं आ रही है। धन्यवाद।